क्रोनॉक्स लैब साइंसेस लिमिटेड ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। क्रोनॉक्स लैब साइंसेस लिमिटेड ये कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है एंड आज की डेट में इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 188 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं एंड 122 प्रोडक्ट्स में ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। कुछ इस कंपनी के प्रोडक्ट वो रिसर्च फेज में है एंड कुछ प्रोडक्ट्स वो डेवलपमेंट फेज में है। दैट मींस जल्दी ही इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। करंट में इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो 188 प्रोडक्ट्स का है, आगे जाकर ये 300 भी हो सकता है। एंड जो इस कंपनी की ये प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी इंडिया में तो बेचती ही है, इंडिया के अलावा मोर देन 20 कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड आज के डेट में जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 25% रेवेन्यू वो इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। एंड ये कंपनी ऑलमोस्ट सारी फेमस कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड जो ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनियां होती हैं, इनकी एक खास बात होती है दैट जो ये इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरी कंपनियां इन कंपनीज के प्रोडक्ट को एज एन इनपुट यूज करती हैं। इस कंपनी के डायरेक्टली B2C सेल नहीं होती, इस कंपनी की जो सेल है वो B2B सेल होती है। जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो दूसरे बिजनेसेस हैं एंड इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो काफी सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, न्यूट्रास्यूटिकल, बायो एप्लीकेशन, एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मेटल रिफाइनरीज एंड एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट जैसी कैटेगरीज में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो यूज होते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज रेवेन्यू देखें तो इस कंपनी की मोर देन 40%, अप्रोक्सीमेटली 45% रेवेन्यू वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आती है, 26.54% रेवेन्यू वो साइंटिफिक रिसर्च या फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग सेगमेंट से आती है, 23.72% रेवेन्यू वो न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट से आती है एंड 4.61% रेवेन्यू वो बाकी के सेक्टर से आती है। एंड जो इस कंपनी के ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको ये कंपनी अपनी गुजरात की 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में बनाती है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है। करंट में इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 188 प्रोडक्ट्स हैं एंड 122 प्रोडक्ट्स वो पाइपलाइन में है। दैट मींस आगे जाके इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे ही ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी बेचती है एंड टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 25% वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आता है। तो कुल मिला के ये एक कंपनी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। एंड ऐसे ही कोई कंपनी वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट चल रहे केसेस के बारे में एक नजर डालो। तो जो ये कंपनी है, इस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केसेस नहीं चल रहे, तो हम सेफली बोल सकते हैं दैट इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट दोनों सॉलिड हैं। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं दैट जो ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनियां होती हैं, इनकी कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि इनकी रेवेन्यू वो कंटिन्यूसली बढ़ रही होती है, ये एक अच्छे एबिटा मार्जिन्स एंड पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही होती हैं। ज्यादातर केसेस में जो ये कंपनियां हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही होती हैं एंड जो इनका डेट लेवल होता है वो या तो कंट्रोलेबल पोजीशन में होता है या फिर इन कंपनीज के ऊपर डेट वो होता ही नहीं है। तो अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो तो बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स क्या बताते हैं इस कंपनी के बारे में वो जानते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 38 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल वो बढ़कर 57 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं। मार्च 2023 में इस कंपनी के एसेट्स थोड़े से कम हुए हैं, 54 करोड़ पर आ गए हैं। एंड ऐसे ही इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी के टोटल एसेट वो 67 करोड़ रुपीस के आसपास है। इस कंपनी का जो एसेट बेस है वो बहुत कम है। अगर मैं इस कंपनी की रेवेन्यू देखूं तो वहां पर एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 63 करोड़ रुपीस थी, अगले साल वो बढ़कर 83 करोड़ रुपीस पहुंच गई है। एंड देन मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 98 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 68 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी कमा ली है। दैट मींस हो सकता है इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। ये 100 करोड़ हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है।
अब अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही है एज कम्पेयर टू इट्स सेल। मार्च 2021 में इस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो था 10 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 13 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट वो 16 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल दिसंबर 2023 तक इस कंपनी ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। दैट मीन्स इस कंपनी का एसेट बेस बहुत छोटा है, रेवेन्यू एक अच्छे ग्रोथ रेट से ग्रो हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इस कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है एंड वो भी सेल्स टू कैश फ्लो रेशो काफी अच्छा है। ऐसे ही ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 30% के एबिटा मार्जिन से अप्रोक्सीमेटली 22% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ये किसी भी कंपनी के लिए काफी अच्छा माना जाता है, स्पेसिफिकली स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी के लिए। ऐसे ही ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 25% के रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अप्रोक्सीमेटली 33% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल्स छोटा एसेट बेस है, छोटा रेवेन्यू बेस है, बट मार्जिन बहुत अच्छे हैं। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 130.15 करोड़ रुपीस का एंड ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, स्टिल आप अपनी बिजनेस में अपनी स्टेक को क्यों बेचना चाह रहे हो, ये थोड़ा सा कंसर्निंग माना जाता है। 129 से 136 रुपीस का प्राइस बैंड है, 39 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,937 रुपीस की। 3 जून को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 5 जून को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 10 जून को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही होती है एंड उस कंपनी के आईपीओ में पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होता है तो वो कंपनी इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए बोलती है दैट हमको लिस्टिंग का बेनिफिट अचीव करना है, दैट्स व्हाई हम अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। एंड ये कंपनी भी ऐसा ही बोल रही है। अब जानते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर ये अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड सेगमेंट है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं एंड ये कंपनी मार्केट में compete करते हैं कंपनीज लाइक तत्वचिंतन फार्मा लिमिटेड, टेफकॉन इंडस्ट्रीज, न्यूजेन केमिकल्स, सिगाची इंडस्ट्रीज, डीएमसीसी जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी है, बट अगर हम बात करें एबिटा मार्जिन्स, पैट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स टू ऑपरेटिंग कैश जनरेशन, ऐसे ही और किसी पैरामीटर पर अगर हम इस कंपनी को मार्जिन वाइज कंपेयर करते हैं तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में एक डिफरेंट लेवल पर स्टैंड करती है। ये कंपनी काफी अच्छे मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है अपने कंपटीशन में। प्रॉब्लम क्या है? इस कंपनी के आईपीओ में सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। नेगेटिव बात ये हो गई। दूसरी नेगेटिव बात होती है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ अपने कंपटीशन में चीपेस्ट वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स अच्छी खासी बढ़ रही है, जिस कंपनी के मार्जिन अपने कंपटीशन में बहुत अच्छे हैं, स्टिल वो कंपनी अपना आईपीओ एक चीपेस्ट वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। ये थोड़ा नहीं बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। एंड अगर इस तरह की कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो आई थिंक आपको अप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको इस तरह की कंपनीज को देखना चाहिए दैट इस तरह की कंपनीज का आईपीओ वो किस तरह से परफॉर्म करता है, आईपीओ आने से पहले किस तरह से परफॉर्म करता है, लिस्टिंग किस तरह से होती है एंड उसके बाद इस कंपनी का आईपीओ किस तरह से परफॉर्म करता है। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इस कंपनी के आईपीओ को बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करने वाला। आप अपना डिसीजन मेरे डिसीजन के बेसिस पर बिल्कुल मत लें, सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।